जिंदा रहने के लिए वो लड़की घास और चूहे तक खाने लगी। या तो अपनी पॉटी दो वरना जेल जाओ। वापस आकर उसने किसी तरह अपने दोनों बच्चों को तो बचा लिया। अगर बच्चा जेल में पैदा हुआ तो भी माँ के साथ सजा भुगतेगा। कि पॉलिटिकल जेल के कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया जाता है। जेल में ही उस औरत का बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है शिन डोंग ह्यूक। हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड दिस रेल्म। मैं आदित्य। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी होती है ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ का हर एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पहनेगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक रैंडम टाइम पर आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है और ये स्क्रीनशॉट सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है ताकि उन्हें हमेशा पता रहे कि आप अपने फ़ोन पर क्या देख रहे हो। क्राइम आपके दादाजी ने किया है लेकिन सज़ा पोते तक को भी भुगतनी पड़ती है। इसे कहते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून। इसी वजह से एक फैमिली का हर एक मेंबर एक दूसरे को शक की नज़र से देखता है। इसके अलावा भी नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसे जितना ज़्यादा पॉटी करोगे उतना ही सरकार खुश होगी और उतना ही ज़्यादा आपको शाबाशी मिलेगी। कोई भी ज़ोर से रो नहीं सकता, ज़ोर से बात नहीं कर सकता, खुल के शॉपिंग नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता और अल्कोहल भी नहीं पी सकता। और बच्चे तो दो ही अच्छे माने जाते हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया में 3 बच्चे यानी ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं तो सरकार उस बच्चे को अपनी माँ से छीन लेता है। टीवी आप खरीदोगे लेकिन चलाएगी सरकार, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 ही टीवी चैनल्स आते हैं और उनमें भी सिर्फ किम जोंग उन और उनकी फैमिलीज ही दिखाई जाती है। और आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर किम जोंग उन के उन क्रेजी लॉज या नियम को देखेंगे जो उसने अपनी ही देश के नागरिकों के लिए बनाए हैं। नॉर्थ कोरिया में रहने वाला हर इंसान के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने घर में अपने ही देश के नेताओं के फोटो लगाए। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको जेल या सीधा डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। 9 जनवरी 2020 को एक ऐसा केस हुआ जहां 2 बच्चों की मां घर से बाहर थी और उस घर में आग लग गई। वापस आकर उसने किसी तरह अपने दोनों बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन किम जोंग उन जो उस देश का लीडर है उनके फोटो को नहीं बचा पाई। इसे नॉर्थ कोरिया में एक पॉलिटिकल क्राइम माना गया और उस औरत को जेल हो गई। नियम है कि ये फोटो हमेशा घर के सबसे ऊपर वाले जगह पर होना चाहिए। अगर फोटो के ऊपर कोई और पेंटिंग, सर्टिफिकेट या डेकोरेशन लगाया गया तो बस गेम ओवर। पुलिस टाइम टू टाइम हर घर रेड करती है और चेक करती है कि वो फोटोज गंदे तो नहीं हैं, धूल तो नहीं लगा है। और हाँ, इन नेताओं के तस्वीरों को किसी रैंडम कपड़े से आप साफ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक खास सफ़ेद कपड़ा देती है जो सिर्फ इन फोटोज़ को साफ करने के लिए होता है। उन फोटोज़ का टेढ़ा होना भी ये दिखाता है कि आप लीडर्स को सीरियसली नहीं लेते, जो एक जुर्म माना जाता है। इंडिया में कोई भी शाहरुख खान या सलमान खान की हेयर स्टाइल कॉपी कर सकती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये सब नहीं चलता। यहाँ पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल और महिलाओं के लिए सिर्फ 18 हेयर स्टाइल लीगल है। इन टोटल 28 हेयर स्टाइल के अलावा कुछ और ट्राई करना स्ट्रिक्टली इलीगल है। और सबसे बड़ा क्राइम है कि आप उस देश के लीडर किम जोंग उन का हेयर स्टाइल कॉपी करना। और इसके अलावा भी 2011 को पावर में आने के बाद किम जोंग उन ने उन सब को फोर्सफुली अपना नाम चेंज करवाया जिनका नाम जॉन उन से मिलता जुलता था। नॉर्थ कोरिया में 17 साल के होते ही मेल्स यानी पुरुषों को 10 साल की और फीमेल्स यानी महिलाओं को 7 साल की मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। अगर एक आदमी ने कुछ क्राइम किया तो कुछ केसेस में उसके माँ बाप और बच्चों को भी साथ में पनिशमेंट मिलती है। अगर बच्चा जेल में पैदा हुआ तो भी माँ के साथ सजा भुगतेगा। इस देश के एक्स लीडर यानी किम जोंग उनके फादर या ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का शोक मनाना पड़ता है। कोई हंस नहीं सकता, नो शॉपिंग, नो डांसिंग, नो अल्कोहल। अगर आपका बर्थडे भी आ जाए तो भी कोई सेलिब्रेशन नहीं, 10 दिन के बाद करना जो करना है। अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो उसका फ्यूनरल 10 दिन के बाद होता है। और लोगों को अपना देश यानी नॉर्थ कोरिया छोड़ना इलीगल है। पकड़े गए तो या तो गोली मार दी जाएगी या 3 जनरेशन तक पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया में कोई रिलीजन अलाउ नहीं है, सिर्फ किम फैमिली ही सब कुछ है। और बाइबल जैसे ऐसी कोई भी किताब रखने पर आपको मार भी दे सकते हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए होता है।
शॉर्ट स्कर्ट, जीन्स, वेस्टर्न बैग, हेयर डाई, के ड्रामा पढ़ना या देखना इलीगल है। पकड़े गए तो जेल हो सकती है और ये सब मॉनिटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया में होता है फैशन पुलिस। अगर आप विदेश कॉल करते हुए पकड़े गए तो पब्लिक एग्जीक्यूशन तक पॉसिबल है। इस देश के नागरिकों को 100 केजी तक ह्यूमन मैन्योर देना मैंडेटरी है, जो यूज होता है एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर में। या तो अपनी पॉटी दो वरना जेल जाओ। नॉर्थ कोरिया से जुड़ी ही एक स्टोरी है जो आपका दिल दहला देगा। साल था 1981। नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल जेल के कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया जाता है। जेल में ही उस औरत का बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है शिन डोंग ह्यूक। ये लड़की जेल में ही बड़ी होती है। असल में बात यह है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट गिल्ट बाय एसोसिएशन के कंसेप्ट में मानती है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशन तक भुगतनी पड़ती है। इसलिए शिन डोंग ह्यूक बचपन से ही जेल में बड़ी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में ही उसका बचपन बेहद खराब हालत में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा ही मक्के का दलिया मिलता था। जिंदा रहने के लिए वो लड़की घास और चूहे तक खाने लगी। इस कैद खाने में लगभग 20,000 कैदी थे। रूल सिंपल था, अगर भागने की कोशिश की तो सीधा गोली मार दी जाएगी और किसी और को भागते हुए या उसका प्लान बनाते हुए सुन लो और रिपोर्ट ना करो तो तुरंत मौत। जब सिन 13 साल का हुआ, उसने अपनी माँ और भाई को भागने का प्लान बनाते हुए सुना। भूखा था, समझ कम थी। इस उम्मीद में कि उसे ज्यादा खाना मिलेगा, उसने ये बात जेल के गार्ड्स को बता दिया। इसके कुछ दिनों बाद सब कैदियों को एक ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है। सिन को सबसे आगे खड़ा किया जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके माँ को फांसी और भाई को गोली मार दी जाती है। इसके बाद शिन को 6 महीने तक बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। साल 2005, 23 साल की उम्र में शिन खुद इस कैद खाने से भागने की कोशिश करती है और चमत्कारी तौर पर सफल हो जाती है। वो पहले चाइना फिर साउथ कोरिया पहुंचती है और इसी वजह से दुनिया को ये कहानी पता चलता है। आगे चलकर शिन एक खुद ह्यूमन राइट एडवोकेट बनता है और यूनाइटेड नेशन तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। उस पर एक मशहूर किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। तो थैंक यू गाइज इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब वीडियोस अच्छा लग रहा है। एंड तो चलिए, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बियॉन्ड दिस रेल्म।